अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़े उदयगिरी जो अजीज़ सेठ मेन रोड है, वहाँ पर मेजेस्टिक स्कूल भी है, उसके बिल्कुल अपोजिट में जो है मैसूर पैलेटिव नर्सिंग केयर के नाम से जो है यहाँ पर आज एक नर्सिंग केयर का इफ्तिताह हुआ है। बाकायदा हमारे हल्के नरसिम्हा महाराजा के रुकन असम्बली तनवीर सेठ साहब के हाथों जो है यहाँ इस नर्सिंग केयर का इफ्तिताह हुआ है। तो आइए जानते हैं और सुनते हैं रुकन असम्बली तनवीर सेठ साहब और यहाँ के डॉक्टर्स और जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान कि मिल्लत में बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और माशरे में जहाँ बीमारी है, बुढ़ापा है, ऐसे लोगों के लिए मौजूदा हेबाड़ी उंडी में एक इदारा मैसूर पैलेटिव केयर के नाम से चल रहा है। शहर से 8-10 किलोमीटर दूर होने की वजह से शहर के बीचों बीच माशरे के दरमियान इस चीज़ को आज खोलने का तय कर डॉक्टर सलमान उन्होंने मुझे मदऊ किया है। मैं अल्लाह के फजल करम से और अल्लाह के हुक्म से इसका इफ्तिताह किया हूँ। हालांकि दीनी एतबार से बुज़ुर्गों के रिहाइश गाह को लेकर या बुज़ुर्गों के घर को लेकर आज भी हमारे दरमियान सही तरीके से हमारा एक नतीजे पर हम आज नहीं पहुँचे हैं। बाकायदा आज जिस तरीके की ग़िज़ा है और जिस तरीके का माहौल है, बहुत सारे हमारे मकानात में है ना बुजुर्गों का भी बशर है और
दुनिया जिस तेजी से चल रही है वहाँ मियाँ बीवी दोनों काम करने के लिए घर से निकलते हैं, तो है ना बच्चों को देख लेने का भी एक बड़ा मसला हमारे सामने होता है। तो इस वजह से डॉक्टर सलमान जिस तरीके से आज ये पैलिएटिव केयर, बुजुर्गों की निगरानी, उनका फिजियोथेरेपी हो या वक्तन गोलियां देने का हो या उनके ग़िज़ा के मामले में हो, तो एक अच्छी टीम डॉक्टर्स की जुड़कर ये काम कर रहे हैं। मैं दुआगो हूँ कि ये शौक़ जिसे बहुत सारे लोगों को है ना अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ किस तरीके से रवैया पेश करना है, उनकी दवाई का मसला है या उनके हाथ पैर में जब दर्द होता है तो किस तरीके से उनका ख्याल रखना है, इन तमाम चीज़ों का है ना एक इलाज मैसूर पैलिएटिव केयर देने के लिए आगे आ रहा है। मैं उनसे यही बात कर रहा था कि अगर कोई खिदमत करने के लिए तैयार है तो उनको एक छोटी ट्रेनिंग के साथ जिनके घरों में है ना बुज़ुर्गों को उनकी निगरानी के लिए कोई है ना उनको रखना चाहता है, तो वैसे लोगों को भी आप यहाँ से तैयार करके भेजें, तो जिससे एक सिलसिला बुज़ुर्ग शख्सियतों की दुआ को हासिल करने के लिए और उनकी जिस तरीके से उनकी खिदमत करने का एक मौका है। ये इस्लामी तालीमात के बुनियाद पर हमें हमारे बुज़ुर्गों की है ना इज़्ज़त करना है, उनका ख्याल रखना है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र होती है कि उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है या फिर है ना बच्चों के जैसे वो उनकी हरकतें होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से हम कर सकते हैं, एक तरफ दवा दूसरी तरफ दुआ, ये दोनों को साथ लेकर है ना या अल्लाह ताला उन बुज़ुर्गों के हयाती में और बरकत दे, क्योंकि जिस घर में बुज़ुर्ग है वो घर की है ना तमाम दुआएं उनके ज़रिए उनके घर में है ना नाजिल होती है। तो इस बात को रखते हुए मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर सलमान और अपने साथ तमाम डॉक्टर्स का जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है। अल्लाह से दुआ है कि जो जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों की हमें खिदमत करना है वो खिदमत करने का जज्बा हर किसी को नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह पहले तो ये खुशी की बात है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर इस किस्म की जो है एक सेंटर यहाँ पर आया जहाँ पर बुज़ुर्गों का जो है खिदमत करने का एक बेड़ा उठाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि बहुत ही बेहतरीन तफसील के साथ माशाल्लाह आपने बाइट लेने से पहले भी इंतज़ामिया को, मैनेजमेंट को, एमएलए साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सलाह दी कि इस काम को आइंदा मुस्तकबिल में कैसे लेकर करना है और इसके बारे में बेहतरीन से बेहतरीन माशाल्लाह आपने मशवरा भी दिया। और जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ कहीं भी हमारे एमएलए साहब मौजूद होते हैं और जो भी सब्जेक्ट हो उसके ताल्लुक़ से इतना अच्छा जो है ब्रीफिंग करते हैं। एमएलए साहब की ब्रीफिंग करने के बाद हम लोग बात करना, हम लोग बताना, गोया के सूरज को चराग दिखाने के मानी है। बड़ी अच्छी तफसील माशाल्लाह आपने आपके सामने पेश की है। तो मैं बस आज की इस दावत पर, आज यहाँ पहुँचने पर और इस ओपनिंग के मौके पर जनाब डॉक्टर सुलेमान साहब को, आपके वालिद व बुजुर्गवार को और इसी तरह डॉक्टर नौशीन साहबा को, हमारे फारूक भाई को, मैं तमाम मैनेजमेंट को और तमाम यहाँ के डॉक्टर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज जो है माशाल्लाह आपने यहाँ पर सेंटर का इनेकाद फरमाया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ये मैसूर पैलिएटिव नर्सिंग केयर ये यहाँ पर मैसूर में ख़ासकर और उदयगिरी में ओपन करने की वजह यह है कि हमारा मकसद ये है कि पहले तो ओपन फॉर ऑल कम्युनिटी है ये तो, बट ख़ास जो हमारी कम्युनिटी में कहीं पर भी एक ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पर मतलब पर्टिकुलर इन लोगों को हम लोग ये सर्विस दे सकें, एल्डरली केयर पेशेंट सर्विस दे सकें। और इसके साथ साथ एक और ये भी है
कि जैसे कि एल्डरली केयर पेशेंट्स में ऐसे नहीं कि सिर्फ बीमार पेशेंट को यहाँ पर केयर दिया जाता है। इसके साथ साथ आजकल जो हम देख रहे हैं माहौल कैसा है, एक घर में अगर कपल्स हैं, मियाँ बीवी दोनों भी जॉब में हैं, अब घर पर बूढ़े माँ बाप हैं तो उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं रहता है असल में। जैसा वो सवेरे गए फिर रात में आए, उनको टाइम से दवाई देना होता है या खाना देना होता है, तो उसके लिए कोई भी घर पे अवेलेबल नहीं रहता है। एक तो ये तो दिन का मसला हो गया। अभी चलो वो किसी काम से या किसी सिलसिले से बाहर जाना है, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ या एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उस टाइम पर भी उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता है। आज ज़्यादातर देखने पर यही आ रहा है। तो हम लोग वो सोचकर ये शुरू किए हैं, तो ऐसे लोगों को भी हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि वो भी आराम से यहाँ पर आकर रह सकते हैं। उनका खाने पीने का मसला भी यहीं पर हम लोग हमारी तरफ से ये करेंगे। दवाई का है वो मसला भी हम लोग ये करेंगे। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर नौशीन हैं, मिस्टर शाहबाज हैं और अली बेग हैं। हम दोनों का मतलब सर्विस ज़्यादातर बेंगलुरु में हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु के एक्सपीरियंस है। आयुष डॉक्टर्स की टीम स्टार्ट किए हैं। गोइंग फर्दर इंशाल्लाह जैसे जैसे ज़रूरत है, जिन जिन डॉक्टर्स को जोड़ने की ज़रूरत है, उनको ऑन कॉल की सर्विस अवेलेबल रहेगी। अब इसमें यहाँ पर अभी जहाँ जिस जगह इफ्तिताह हुआ है वहाँ जी। पर क्या क्या सहूलियतें दस्तियाब हैं, जैसे कि कितने बेड्स हैं और कितने लोगों की रहने के लिए जो है गुंजाइश है? जी, मेरा नाम डॉक्टर नौशीन है। मैं बेंगलुरु में प्रैक्टिस करके 6-7 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे खोलने का, जैसे डॉक्टर सलमान बोले कि यहाँ पे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा भी नहीं है जो ख़ास ज़रूरी है। फ़िलहाल हम एक छोटी जगह से शुरू करें। 3 बेडेड पेशेंट, जैसे हमें बूढ़े हो गए जो उनको तबीयत ठीक नहीं है या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं देख लेने वाले, उनके खाने का, उनके दवाई का, उनका होमली केयर, जो होमली फील जो होना उनको जो नहीं मिल सकता जब कोई नहीं है उनको अटेंड करने के वास्ते, वो देने के हमारे मेन मकसद ये है। तो हमें एक टीम ऑफ आयुष डॉक्टर्स है जो ये शुरू करके है ये इनिशिएटिव। इंशाल्लाह ये खिदमत जारी रहेगी और बड़ा बनाने का हमारा इरादा है। 3 बेड तो बहुत शुरुआत है, आगे जाके हमारा एक बड़ा प्लान जो है हम लोग सोच रहे हैं बनाने के लिए। इंशाल्लाह उसका हम लोग करेंगे। इस तरह की सर्विस है जैसे कि एम्बुलेंस में जाकर जो है उनको लाने का हो, अगर आप भी जी बेशक हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस भी है। अगर हमने कॉल आया कि पेशेंट चलने नहीं हो रहा है, उनको हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ता है, उनको यहाँ केयर करना पड़ता, तो वो टीम हमारी जो है वहाँ पे जाके एड्रेस लेके जो है सेफली उनको साउंडली आके यहाँ पे शिफ्ट करके उनके दवाइयों के साथ उनका खाने का बंदोबस्त सभी हम लोग करते हैं। तो वो सर्विस है। जब भी अब पेशेंट्स को जो है खासतौर बड़े लोगों को पैरों का दर्द ज़्यादा रहता है, तो उनको जो है वीकली या फिर उन्होंने जब भी एडमिट होते या फिर जब भी उन्होंने यहाँ पे हमारे सेंटर में रहते, उनको फिजियोथेरेपी, मसाजिंग, उनको जो है उनका कॉन्फिडेंस जो गेन करने के लिए, जो उम्र जाते जाते जो उनका कॉन्फिडेंस जो कम हो जाता है कि अब हमें नहीं चल सकते, हमें नहीं कर सकते, हमारा खुद का काम नहीं कर सकते, जो उन्होंने सोच के उन्होंने जो हार जाती, वो होमली फीलिंग के साथ हम देने का हमारा इरादा वो जो है वो हमें मैसूर पैलेटिव नर्सिंग केयर में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा वो है। अब जो भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी, जो कोई भी हो, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? इससे जो है किस तरह फायदा उठा जा सकता है? फर्स्टली जो बुजुर्ग जो है जो कहीं आ नहीं जा सकते, तो उनके लिए एक होमली केयर के लिए जैसा जो है हम लोग यहाँ पे सोच के है। ये घर भी लेने का एक शुरुआत करने का मसला ये है कि वो घर से ये घर को आके उनको फील रहना कि एक जहाँ पे भी आके है, जहाँ पे भी उनका देखभाल चल रहा है, वो जो है कौन सा भी एक नॉर्मल हॉस्पिटल या जगह पे नहीं है, एक होमली केयर के जैसा उनको जहाँ पे भी मिलना बोल के, वो वजह से हम लोग का शुरुआत जो है एक घर से शुरू करें। तो उनको फील आना, अच्छा हमें घर पे चाहिए, वो होमली फील आना चाहना। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो बेसिक फाउंडेशन अभी स्टार्ट हो रहा है,
मैसूर पैलेटिव नर्सिंग केयर का। इसमें मेजर फोकस जो हम कर रहे हैं उन बीमार लोगों को जिसका क्रॉनिकली बीमारी है, जो लंबे सिरे से या लंबे अरसे से है, और हमारा जो दवाइयों का फ्यूजन है तो उसके बारे में इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमारे डॉक्टर साहब आगे तफसीलात में बताएंगे। तो ये होलिस्टिक मेडिसिन का फॉर्मेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और फ़िलहाल तो ये इब्तिदा है, शुरुआत है, अभी आगे और सफ़र तय करना है। और हम लोग सोशल मीडिया पे भी हम लोग आने वाले हैं इंशाल्लाह थोड़े दिनों में। वहाँ पे भी आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह देख सकते हैं, हमारे पास क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और यही है एक गुजारिश लोगों से है कि आवाम से है कि अगर आपके घर में कोई ऐसे हैं जो बीमार है, जिनका ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और आपको एक सहारे की ज़रूरत है, एक साथ की ज़रूरत है, आप बेझिझक आइए और इंशाल्लाह हमारी टीम आपका साथ देने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सारे मेरे कोलीग्स ऑलमोस्ट सब कवर कर किए हैं। बस ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग ये इब्तिदा किए हैं, इसका ये भी मकसद है कि लोगों को पता चले यहाँ पे मैसूर में कि ऐसी भी सर्विसेज है जहाँ पे हम लोग बुज़ुर्गों की उनको बहुत एहतराम के साथ उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बार ऐसे होता है कि हॉस्पिटलों का खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे उनको ऑपरेशंस के बाद या जहाँ पे उनको एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के बाद उनको वो मेडिकेशन की ज़रूरत होती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो उसके हिसाब से क्या होता है, वो लोग या तो हॉस्पिटल में अगर रखना चाहें तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और घर पे अगर रखना चाहें तो उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं रहते हैं और नर्सिंग केयर नहीं रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ही मुनासिब इसमें और बहुत से बेहतरीन फैसिलिटी के साथ ये मैसूर में हम लोग ये इब्तिदा किए हैं। इंशाल्लाह इसके बाद और बड़े पैमाने पर हम लोगों का ये एक बड़ा सेंटर जहाँ पे ऑलमोस्ट हर तरह का नर्सिंग केयर के साथ हम लोग ओपन करने का बहुत जल्द इंशाल्लाह काम कर रहे हैं।